बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के करीबी दोस्त एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार मुंबई में जहां एक तरफ पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का विरोध हो रहा है, वहीं कई सारे स्टार्स के जो रिएक्शन हैं वो भी अब सामने आ चुके हैं। लगातार 2 वीडियो में हमने आपको पूरी तरह से बता दिया कि इस पूरे मामले में कौन-कौन अरेस्ट हुआ है, कौन-कौन इस मामले में शामिल है और सरकार का इस मामले को लेकर क्या रवैया है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हुए हमने पिछले 2 वीडियो में आपको वो बाबा सिद्दीकी की हत्या से रिलेटेड जितनी भी कहानी थी उन सब के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और आज का वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग 4 ऐसी खबरें लेकर आए हैं जिसको सुनकर देखकर आप लोग हिलने वाले हैं। पहली जो खबर है वो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली के बारे में है, क्योंकि सोमी अली ने हाल ही में एक लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैसेज सेंड करते हुए एक पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पर की। और इस पोस्ट में क्या कुछ उन्होंने लिखा, क्या कुछ कटाक्ष था, क्या कुछ लॉरेंस बिश्नोई को रोस्ट करने वाली बातें थी और क्या कुछ जो चीज़ें थी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको बता दें कि सोमी अली सलमान खान की लगभग 8 साल तक गर्लफ्रेंड रह चुकी है। पाकिस्तानी फेम एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तान की रहने वाली है और अभी यूएस में सेटल्ड हैं। यूएस में रहते हुए सोमी अली हाल ही में थोड़े दिन पहले ही जब सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी तब भी उनका एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये पोस्ट करते हुए बताया था और लॉरेंस बिश्नोई से ऐसी बात भी उस पोस्ट में कही गई थी कि सलमान खान को आप माफ़ कर दें, क्योंकि सलमान एक बड़े स्टार हैं, काफ़ी लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं और सलमान की तरफ से मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। ये कहते हुए सोमी अली ने जब सलमान के घर पर 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी उस मामले में भी उनकी एक पोस्ट आई थी। और अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जो सलमान की सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सलमान खान की इस चीज़ों को लेकर सलमान खान के काफ़ी जो अपकमिंग शूट्स हैं उनको भी डिले कर दिया गया है। सिकंदर की शूटिंग भी जो अंतिम फेज़ में थी उसको भी डिले कर दिया गया है। सोमी अली का जो अब का जो मैसेज है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, लेकिन उसके अगले कौन-कौन सी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बता दिया था कि मुनव्वर फारूकी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से थ्रेट कॉल है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का जो था वो मजाक उड़ाया था। उसके बाद उस वीडियो में हमने आपको ये भी पूरी तरह से बता दिया था कि मुनव्वर फारूकी पर थ्रेट कॉल क्यों है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान मतलब कि इस बाबा सिद्दीकी के बाद में सलमान खान के बाद ये जो हिट लिस्ट है लॉरेंस बिश्नोई की, इसमें मुनव्वर फारूकी का नाम है। मुनव्वर फारूकी पर हमला होते होते दिल्ली में एक बार बच चुका है और वो हमले में भाग कर वो मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन जिस फ्लाइट से वो मुंबई पहुंचे थे उसमें लॉरेंस गैंग के शूटर भी थे। हाल ही में एनआईए ने इस चीज़ का खुलासा भी किया है, तो इसके मामले में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके इर्द गिर्द घूमती उन कहानियों किस्सों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है, आपको बता दें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की साबरमती जेल से संबंधित चीज़ें हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस को मुंबई क्यों नहीं लाया जा सकता और क्या कुछ चीज़ें होने वाली है, क्योंकि पिछले 1 साल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की काल कोठरी में किसी भी तरह का कोई भी शख्स नहीं पहुंचा है, ना लॉरेंस को बाहर लाया गया है, ना किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। और इसको लेकर इंडिया के जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके विभाग की तरफ से कैसे क्या जो निर्देश हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए पर्सनली जारी हुए हैं, उन चीज़ों पर भी बात करेंगे। साथ ही इसके बारे में बात करेंगे कुछ आसपास के कुछ ऐसे तथ्य जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं। साथ ही हम लोग राम गोपाल वर्मा जो कि डायरेक्टर हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोमी अली ने आखिर जो डायरेक्ट मैसेज भेजा है वो क्या भेजा है। दरअसल सोमी अली का एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज आता है, मतलब एक पोस्ट की जाती है जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई को ये कहती हुई मिलती हैं कि लॉरेंस भाई, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप जूम ऐप के ज़रिए मेरे को कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपने नंबर मुझे दे सकते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस को ये कहते हुए सोमी अली ये भी कहती हैं कि हमने सुना है और देखा भी है कि आप जो है वो जूम ऐप के ज़रिए वीडियो कॉल करते हैं बाहर, तो आप हमसे भी एक बार बात कीजिए और आप जब बात करेंगे उसके बाद मैं आपके मंदिर यानी बिश्नोई समाज का जो मंदिर है मुकाम तालवा बीकानेर राजस्थान में, वहाँ पर उस मंदिर में मैं खुद पूजा अर्चना करने जाऊँगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि राजस्थान से हमारा काफ़ी ज़्यादा खास जो रिश्ता है वो है, इसलिए मैं वहाँ पर पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे कॉल करें और जूम ऐप पर मेरे से बात करें। अब काफ़ी लोग इसको ये कह रहे हैं कि सोमी अली जो है वो सलमान के खिलाफ है, सलमान के अपोजिट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इस तरह की बातें कर रही हैं। तो उनको मैं ये बता दूँ कि ये जो जितना भी सोमी अली ने ये पोस्ट की थी दरअसल एक क्रिटिकल पोस्ट थी। आप इसे एक कटाक्ष के तौर पर ले सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है उनको ये कह के कि आप जूम ऐप के ज़रिए बातें करते हैं, हमने सुना है देखा है, तो आप मुझसे भी बातें कीजिए। आपको बता दें कि सलमान के घर पर जब 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी उस मामले में भी सोमी अली की एक पोस्ट जो थी वो निकल कर सामने आती है। उसमें वो कहती हैं लॉरेंस से कि आप सलमान खान को माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो मुद्दा था वो पुराना हो चुका है, उन्होंने किया नहीं किया और इस चीज़ की उनको सज़ा भी मिल चुकी है। इस चीज़ को लेकर भी सोमी अली उनसे खुद ये बोलती हैं कि सलमान की तरफ से मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ
तो अभी जो है इनके कुछ अलग मायने नहीं निकल सकते, इसलिए जो पोस्ट है ये सोमी अली की तरफ से जो सोशल मीडिया है वहाँ पर फ्लोट हो रही है। दूसरी जो खबर है वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अब नेक्स्ट टारगेट मुनव्वर फारूकी की तरफ। आपको बता दें कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जब दिल्ली में एक फैमिली मैच यानी कि देखने आए थे, मुंबई से दिल्ली आए थे, उस वक्त उनको टारगेट कर लिया गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गे उनके पीछे लगे हुए थे और जब उनको इस चीज़ का पता चलता है कि उनको थ्रेट है और उनको यहाँ पर शूट किया जाएगा, तो वो वहाँ से आनंद फानंद में फ्लाइट लेते हैं दिल्ली की और वहाँ से दिल्ली से मुंबई चले जाते हैं। यहाँ जो चीज़ें हैं वो निकलकर अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आया कि जब वो दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए गए थे, उस फ्लाइट में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गे उनका पीछा कर रहे थे। जो चीज़ें हैं ये मुंबई पुलिस ने जाहिर की है और मुनव्वर फारूकी को जो थ्रेट कॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाल ही में आपको बता दें मुनव्वर फारूकी ने 6 करोड़ का एक बंगला मुंबई में खरीदा है और उसके लिए 35 लाख का कस्टम ड्यूटी चार्ज भी चुकाया है। मुनव्वर फारूकी का ये बंगला जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इस पूरे मामले में मुनव्वर फारूकी का इस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, क्योंकि अब तक ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी कि एक कॉमेडियन है जिसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है और उसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग टारगेट करना चाहती है। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने ये चीज़ें कन्फर्म कर दी है कि वो मुनव्वर फारूकी ही है और मुनव्वर फारूकी को थ्रेट कॉल भी आई थी, थ्रेट उनको किया भी गया था और मुनव्वर फारूकी पर फायरिंग करने के लिए उनके जो शूटर्स थे वो भी तैनात थे। और जब मुनव्वर फारूकी दिल्ली से मुंबई वापस अपनी फ्लाइट लेकर जाते हैं तो उस फ्लाइट में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गे उस फ्लाइट में भी उनके साथ पीछा करते हुए जाते हैं। हालांकि मुनव्वर फारूकी को भी अब मुंबई पुलिस से सुरक्षा मुहैया करवा सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो है एक बड़े डायरेक्टर हैं राम गोपाल वर्मा। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के मुद्दे पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भला बुरा कहते हुए कई सारी पोस्ट सोशल मीडिया पर की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक शख्स जो कि जब सलमान ने हिरन मारा उस वक्त वो 5 साल का था और एक 25 साल की इतनी बड़ी लंबी दुश्मनी लेके आता है और अपनी गैंग में 700 से ज़्यादा 7 शूटर्स भर्ती करता है और फिर कहता है कि टारगेट मेरा सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को मारना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी की बातें हैं, सलमान को मारना टारगेट और हिरन के लिए। ऐसे में राम गोपाल वर्मा एक पोस्ट ये भी करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रकृति प्रेमी हो गया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा वन्यजीव प्रेमी हो गया और ये सब जो चीज़ें हैं ये फालतू हैं। एक अन्य ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ये भी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। राम गोपाल वर्मा की ये जैसे ही सारी पोस्ट इस मामले में आती है वो लगातार एक 1-to-1 पोस्ट इस चीज़ पर करते हैं, बैक टू बैक इनकी पोस्ट आती है और इनकी पोस्ट आने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इनके फॉलोअर ये पोस्ट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे और इनके जो कमेंट हैं वो भी इस तरह के आ रहे थे कि सलमान खान को थ्रेट मिली है और लॉरेंस सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए, गैंगस्टर लॉरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेम पाने के लिए और मीडिया में चर्चित रहने के लिए सलमान खान को टारगेट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। राम गोपाल वर्मा के जैसे ही ट्वीट आते हैं वैसे ही उनके फॉलोअर्स में लगातार इजाफा होता रहा है और इसी शायद फॉलोअर्स की भूख ने उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस और सलमान खान के इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा बेबाक बना दिया और वो लगातार इस चीज़ पर पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अभी साबरमती जेल में बंद है और भारत के गृह मंत्रालय ने ये चीज़ें पहले से क्लियर कर दी थी कि अगले 2 साल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी जेल में नहीं ले जाया जाएगा। ये जो लॉ है इसी वजह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई पुलिस नहीं ला पा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुंबई पुलिस क्यों नहीं ला पा रही, क्योंकि इंडिया का जो गृह मंत्रालय है उसने लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी जेल में कैद करके रखा है और उसके अलावा गैंगस्टर लॉरेंस पर एक नया लॉ बना दिया गया था जिसमें ये सारी चीज़ें पहले से मेंशन थी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अगर पेशी कोर्ट में होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस चीज़ को बीते लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। अब अगले 1 साल और अभी लॉरेंस बिश्नोई की पेशी सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो सकती है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रालय गृह मंत्रालय के द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इस तरफ से महफूज किया जा रहा है और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग उठा रही है।